बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक दिन चकोड़ी आश्रम में श्री महाराज जी का पवित्र सत्संग हो रहा था। एक प्रेमी ने हाथ जोड़कर विनती की कि दादाजी, आत्मा प्रकाशवान है, शरीर से अलग रहकर भी निर्दोष है और शरीर यहाँ भस्म हो जाता है, यह फल भोगता है। फिर दोनों में से कर्म का कर्ता कौन है? ग्रंथों और महापुरुषों ने यही दर्शाया है कि कर्म करने वाले ने शरीर वाला न शरीर है और न ही आत्मा। आत्मा के बिना शरीर जड़ है, तो फिर कर्म का कर्ता तो आत्मा ही हुआ और भोक्ता भी इसे होना चाहिए। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, जब तक यह ज्ञान है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ, तो यह सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा। जब तक व्यवहारिक रूप से निध्यासन न किया जाए, तब तक हकीकत का पता नहीं चलता। निध्यासन अवस्था में ही यह निश्चय होगा कि कर्म तो होता ही रहता है और आगे भी होता रहेगा, परंतु यह अहम भाव कि मैं करता हूँ को गंवाना है। हमने केवल यह सुन ही रखा है। जैसे सुना हो, माना हो और अनुभव किया हो कि 20 और 20 40 होती हैं। यदि हमारी जेब में केवल एक पैसा ही हो, तो बताओ हिसाब से 40 जाने हुए क्या करेंगे? बस गुरु कृपा और सेवा से अहंकार खत्म होने पर ही निश्चय होगा कि मैं करता नहीं हूँ, कर्म मुझसे उत्पन्न होता है और मैं कर्म का स्वामी हूँ। कर्म मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वामी का सेवक हूँ। कर्म करता हुआ भी अकर्ता हूँ। संसार तो कथनी ज्ञान को सुनकर करने का आनंद लेना चाहता है, परंतु सुनी सुनाई मिठाई स्वाद नहीं दे सकती, चाहे हलवाई की दुकान पर ही क्यों न बैठ रहे हों। आत्मा आकाशवत प्रकाशवान है, परंतु शरीर की दीवारों ने उसे ढांप कर अंधकार पूर्ण बना दिया है। दीवार हटने का पर प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश कहीं से लाना न पड़ेगा। शरीर भस्म होने से दीवार कदापि नहीं हटती, बल्कि शरीर के होते हुए भी देहाभिमान और कर्म दोनों मिट जाएं। शरीर और आत्मा के संयोग से ही कर्म होता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना आत्मा प्रकट नहीं होती। उस कर्ता पुरुष की अंश होने से इसकी भी इच्छा होती है कि कर्म का कर्ता बनूं और कर्ता कहलाऊं। यह मान बैठा है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ। कर्म फल भोगने के लिए इसे फिर शरीर में आना पड़ता है। बस देह धारण करना ही नरक और स्वर्ग है। दुख नरक रूप है और मुख और सुख स्वर्ग स्वरूप, जैसे सहजोबाई का कथन है। जैसे सनसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तज भाग। लाहौर के पास लोहा पकड़ने वाली शंसी होती है। लोहार के पास लोहा पकड़ने वाली शंसी होती है, उसे वह कभी आग में कभी पानी में ले जाता है। इसी तरह संसारी जीव भी संसार के सुख को सुख और दुख को दुख मान रहा है। वास्तव में यही अज्ञानता है। अहंकार रूपी
लोहार के पंजे में आकर इसे कर्ता बनना पड़ता है कि मेरे बिना लोहा नहीं पकड़ा जा सकता। बस पकड़ने वाला बनकर ही इसी नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। इस पर यह दृष्टांत है। एक राजा का बाग था। राजा ने अपनी मौज में आकर बाग की रखवाली के लिए 2 नौकर रखे, एक अंधा दूसरा लंगड़ा। बाग को फलों से लदा जानकर एक दिन अंधे को लंगड़े ने कहा कि फल खाएं तो कैसे खाएं? अंधा बोला, दिल तो मेरा भी करता है, परंतु मैं अंधा हूँ, मजबूर हूँ। इच्छा मेरी भी फल खाने की होती है। दोनों ने निश्चय किया और वह ढंग सोचा कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़े और वह पके हुए फल तोड़े और दोनों मिलकर खाएं। एक दिन मालिक ने आकर बाग में देखा और पूछा, फल कौन खाता है? दोनों ने प्रार्थना की कि महाराज, हम तो अंगहीन हैं, हम फल नहीं खाते। मालिक ने सोचा कि फिर फल तोड़ता कौन है। एक दिन उसने छिप कर देखा कि वह सब अंधे की शरारत है। उसने आँख वाले पिंगले को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है और जहाँ पिंगला चाहे अंधा अपने विषय आनंद के लिए चल पड़ता है। अतः दोनों मिलकर बाग को नुकसान पहुँचाते। यह अकेले का काम नहीं है। उसी समय साक्षी ज्ञान स्वरूप स्वामी ने प्रकट होकर दोनों को पकड़ लिया। सो गुरुमुखो प्रेमी, बात यह है कि संसार रूपी पदार्थों से लदे हुए बाग में यह दोनों रखवाली करने वाले हैं। शरीर और आत्मा की रचना केवल शरीर का काम चलाने के लिए हुई है, किंतु स्वामी को गैर हाजिर जानकर इनसे शरारत का काम चलाने के लिए शरारत हो जाती है और अपना रस लेने के लिए दोनों मिल जाते हैं। अतः अज्ञान में कर्म होता है। जब इनका स्वामी साक्षी ज्ञान प्रकट होता है तब पता चलता है कि यह कर्म कौन सा कैसे हो रहा है। श्री भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बुद्धि से कर्म होते हैं और बुद्धि का प्रेरक मैं हूँ। अर्जुन, तू कर्म का कर्ता मत बन। प्रत्येक जीव में रहकर मैं प्रेरक प्रेरणा देता हूँ। जो गीता के पढ़ने वाले यह पढ़कर भी कर्म का कर्ता अपने को मानते हैं तो दोष गीता वालों का तो नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि यह मेरी ही दुख का विषय है, यही दुख का कारण है और यही आत्मा की जड़ है। यह जड़ बिना किसी का बने हुए नहीं कटेगी।